नमस्कार विद्यार्थियों, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और रे ऑप्टिक्स में अपन ने स्पेरिकल मिरर पढ़ लिया था। आज हम स्पेरिकल मिरर में चिन्ह नियम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट अपन ने पढ़ लिया था और आज पढ़ते हैं चिन्ह नियम। साइन कन्वेंशन। चिन्ह नियम मतलब दूरियां प्लस होगी कि माइनस होगी, कौन कौन सी दूरियां अपन लेते हैं ये देखते हैं। पहले तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये लो अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य एक्स है और ये क्या हो गया, पोल हो गया, ध्रुव हो गया। ये परावर्तक सतह है, वस्तु इधर रखते हैं। ये मान लीजिए अपन ने वस्तु रख दी, ठीक है। प्रतिबिंब अपन ने देखा था या तो इस प्रकार से बनेगा उल्टा प्रतिबिंब, या प्रतिबिंब बनेगा सीधा ऐसे। अब चिन्ह नियम में मुख्य एक्स पर जितनी भी दूरियां होंगी, ये क्या है, मुख्य एक्स, और मुख्य एक्स पर जितनी भी दूरियां होंगी वो सारी की सारी ध्रुव से नापी जाएंगी। यानी ध्रुव क्या होगा, आपका मूल बिंदु होगा। अब देखिए, जिस तरफ आपने वस्तु रखी है वो सारी की सारी दूरियां, इस साइड की सारी दूरियां क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, और वस्तु के दूसरी तरफ की दूरियां क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो मुख्य एक्स की सारी दूरी कहां से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। ध्रुव से वस्तु की ओर जितनी भी दूरियां होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी, और वस्तु के दूसरी तरफ की जो दूरियां होंगी वो पॉजिटिव होंगी, ठीक है। उसके बाद ये दूरी नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई। मुख्य एक्स के लंबवत ऊपर की ओर दूरी पॉजिटिव होगी और मुख्य एक्स के लंबवत नीचे की ओर दूरी नेगेटिव होगी। ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये आपका मुख्य एक्स है। इससे ऊपर की ओर जितनी भी दूरियां हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, और इससे नीचे की तरफ जो दूरियां हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, ठीक है। अब चिन्ह नियम में अपन क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले अपन ये लिखेंगे कि दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, ध्रुव मूल बिंदु होगा। तो ध्रुव P क्या होगा, मूल बिंदु होगा। दूसरी बात, मुख्य एक्स के लंबवत ऊपर की ओर दूरी पॉजिटिव, नीचे की ओर दूरी नेगेटिव। ध्रुव से वस्तु की ओर की सारी दूरियां नेगेटिव, वस्तु से दूसरी तरफ की सारी दूरियां पॉजिटिव। अब इसको अपन एक टेबल बना के समझते हैं और पहले तीनों नियम लिखते हैं। तीनों नियम अपन लिखते हैं सबसे पहले। यानी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, इसका मतलब ध्रुव क्या होगा, मूल बिंदु होगा, 0 0। उसके बाद 2 नंबर, वस्तु की ओर सभी दूरियां नेगेटिव एवं वस्तु के दूसरी ओर दूरियां पॉजिटिव होंगी। थर्ड नंबर, मुख्य एक्स के लंबवत ऊपर की ओर दूरियां, मुख्य एक्स के लंबवत ऊपर की ओर दूरियां पॉजिटिव तथा नीचे की ओर दूरियां नेगेटिव होंगी। वीडियो को पॉज करो और ये तीनों चिन्ह नियम तब तक आप उतारो। फिर अपन टेबल बना करके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की जितनी भी दूरियां होंगी वो प्लस होंगी कि माइनस होंगी, ये अपन चेक करेंगे। कौन कौन सी दूरियां होती है, मुख्य एक्स पर
वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष के लंबवत दूरी होती है वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार। तो अपन सबसे पहले किसकी दूरी देखेंगे? वस्तु की दूरी u। किसके लिए? पहले अपन देखेंगे अवतल दर्पण के लिए, फिर देखेंगे अपन उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है। वस्तु जिस तरफ भी होती है वो सारी दूरियां नेगेटिव होती है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए दूरियां क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। ठीक है। 2 नंबर, प्रतिबिंब की दूरी, जिसको अपन v से लिखेंगे। प्रतिबिंब जब वास्तविक बनता है, अपन ने देखा था अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है, जैसे अवतल दर्पण में अपन ने देखा था कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वस्तु की तरफ बनता है, इसलिए वस्तु तरफ की दूरी क्या होगी? नेगेटिव होगी। जब कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और पॉजिटिव जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा। एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है, लास्ट स्थिति आपने पढ़ी थी, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है। सीधा बनता है इसलिए मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर आएगा, इसलिए पॉजिटिव होगी दूरी। ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है, इसलिए पॉजिटिव होगी प्रतिबिंब की दूरी। 3 नंबर, वक्रता त्रिज्या, किससे लिखेंगे? r से। ठीक है। मान लीजिए आपके पास अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में बना के आपको बता देता हूं। अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में इसको अपन राउंड करेंगे तो ये गोले का भाग होगा और ये इसका सेंटर होगा, और वस्तु भी इधर रखेंगे क्योंकि ये परावर्तक सतह है, इसलिए वस्तु की ओर की दूरियां नेगेटिव होंगी। तो ये वक्रता त्रिज्या जो आएगी, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, यानी वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होगी। उसके बाद अपन उत्तल दर्पण लेके देखते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होने वाला है? ये उत्तल दर्पण बना दिया मैंने, लेकिन इसका राउंड बनाएंगे तो गोला उधर बनेगा और इसका सेंटर इस साइड में आएगा। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है। वस्तु इधर रखेंगे तो इधर की दूरियां नेगेटिव होंगी, ये c है, ये वक्रता त्रिज्या होगी, ये वक्रता त्रिज्या क्या आएगी? आपकी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वस्तु के दूसरी तरफ है। ठीक है। उसके बाद फोकस दूरी f प्लस होगी कि माइनस होगी? आइए देखते हैं। पहले अवतल दर्पण की देख लेते हैं। उत्तल दर्पण आपके पास बना हुआ है, उत्तल की देख लेते हैं। समांतर किरण ये क्या करेगा? फैलाएगा, आपको पता है बहुत अच्छे से, और इसको अपन पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। यानी फोकस बिंदु भी वक्रता केंद्र की ओर ही है। वस्तु आपने इधर रखी है, इधर की दूरी नेगेटिव, तो दूसरी साइड की दूरी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब है कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो आती है वो पॉजिटिव आती है। तो मैं यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ? पॉजिटिव लिख दे रहा हूँ। अगर अपन कौन सा दर्पण बनाए? अवतल दर्पण बनाए। आइए, ये अवतल दर्पण बना दिया, ये इसका क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद में कौन से बिंदु से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। तो मैंने फोकस बिंदु से इसको गुजार दिया है। ये फोकस बिंदु से गुजरेगी और इसलिए इधर वस्तु है, इधर ही आपकी फोकस दूरी है, इसलिए फोकस दूरी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में फोकस दूरी नेगेटिव आती है। अब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार, तो 5 नंबर, वस्तु का आकार। वस्तु के आकार को मैं ऑब्जेक्ट ओ लिख रहा हूं। वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर लेते हैं इस प्रकार से, और ऐसे ऊपर की ओर लेते हैं तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरियां क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। इसमें भी अपन ऊपर की ओर ही लेंगे तो पॉजिटिव। और लास्ट प्रतिबिंब का आकार, किसका आकार? प्रतिबिंब का आकार। किससे लिखेंगे? आई से लिखेंगे। प्रतिबिंब का आकार देखिए,
दो प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, आभासी भी बनता है और वास्तविक बनता है। जब अवतल दर्पण में अपन ने देखा था वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बना था, वो मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर बना था, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर दूरी नेगेटिव होती है। कब? जब प्रतिबिंब कैसा हो? वास्तविक हो। और पॉजिटिव कब? जब प्रतिबिंब कैसा हो? आभासी हो। लास्ट स्थिति आपने पढ़ी थी जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है तो दूरी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इस प्रकार से ये आपके साइन कन्वेंशन हो गए। 3 बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है? मुख्य अक्ष पर जितनी भी दूरियां नापनी है वो सारी की सारी दूरियां ध्रुव से नापनी है और ध्रुव को मूल बिंदु लेना है। उसके बाद वस्तु जिस तरफ आपने रखी है उस तरफ की सारी दूरियां क्या लेनी है? नेगेटिव लेनी है, और वस्तु के दूसरी तरफ की दूरियां पॉजिटिव लेनी है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरी पॉजिटिव लेनी है और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर दूरी को नेगेटिव लेनी है। उसके बाद इस टेबल को बनाना है और इसको विजुलाइज करना है अपने आप, मतलब इसको देख के आपको नहीं बनाना है, न देख के याद करना है। केवल उत्तल और अवतल दर्पण बनाते हुए ये सारी की सारी दूरियां आपको समझते हुए देखना है कि पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। जब ये आपको दूरियां पता लग जाएगी उसके बाद इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो इसके बिना अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है वो कल देखेंगे। धन्यवाद।